कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे वोट चोरी के बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर यूथ कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि राहुल गांधी के निर्देश पर हुए इन चुनावों में 15 लाख युवाओं से 50-50 रुपए शुल्क लिया गया, जिससे लगभग 7.5 करोड़ रुपए जमा हुए। इसके अलावा चुनाव लड़ने वालों से 1 करोड़ रुपए वसूले गए। सारंग ने कहा कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में 8.5 लाख वोट रिजेक्ट या होल्ड कर दिए गए। ये वही वोट है जिन्हें राहुल गांधी ने चोरी कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान के बेटे अभिषेक परमार को जानबूझकर हराया गया, जबकि एक बड़े नेता के बेटे यश घनघोरिया को अध्यक्ष बना दिया गया। मंत्री ने कई उदाहरण देते हुए कहा कि विदिशा जिले के संतोष सिंह की उम्र 44 साल है, फिर भी उनका नाम 18 से 35 आयु वर्ग की सूची में जोड़ा गया। इसी तरह अंजुम खान की उम्र 36 साल है, लेकिन उन्हें भी सदस्य बना दिया गया। सारंग ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र पर झूठे आरोप लगाकर खबरें बनाने की मुहिम राहुल गांधी चला रहे हैं। जब से वे कांग्रेस के फेस बने हैं, पार्टी हर चुनाव हार रही है। अब वे फेस सेविंग के लिए वोट चोरी की जुमलेबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी उपस्थित हैं। क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए बातों में न पढ़कर मैं सीधे ही आमंत्रित करता हूं आदरणीय विश्वास सारंग जी को कि वो आपके समक्ष रूबरू हों और अपने विचार साझा करें। आप सभी का बहुत स्वागत है और इस बात के लिए हम थोड़ी माफी मांगते हैं कि आज छुट्टी के दिन आनन फानन में 40 मिनट के समय देकर ही आप सबको यहां आमंत्रित किया और इस बात का बहुत धन्यवाद कि इतनी तुरंत बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप छुट्टी के दिन उपस्थित हुए हैं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे आरोप लगाकर सेंसेशनल न्यूज बनाने की राहुल गांधी जी की एक मुहिम चल रही है। हम देख रहे हैं जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस का फेस बने हैं, ये राहुल गांधी जो युवराज हैं कांग्रेस के, उनके सर पर लगातार हार का ताज इस देश की जनता पहनाती आ रही है। कहा जाता है जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बनता ढार। तो दिग्विजय सिंह जी जैसे ही राहुल गांधी का भी हाल हुआ है और राहुल गांधी जी अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी हार के बाद अपनी फेस सेविंग के लिए बिना किसी तथ्यों के लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आए हैं। वोट चोरी, ये जुल्मेबाजी करना राहुल गांधी जी की आदत हो गई है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का ऐसा हंगामा उन्होंने मचाया है और ये बात भी सही है कि उन्होंने जो जो आरोप लगाए वो निराधार साबित हुए हैं। उन्होंने जहां पर भी मतदाता सूची को लेकर बातें कही हैं, उसके वो कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। विगत दिनों इसी जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि देश के संविधान में यदि आपको वोटर लिस्ट से संबंधित या चुनाव से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका प्रावधान है, उसकी शिकायत करने का एक नियत प्रक्रिया है। परंतु आज तक कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कोई शिकायत नहीं की, कोर्ट में इस विषय में कोई पिटीशन नहीं लगाई, केवल मीडिया के सामने आकर वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव पर तो वो लगातार बिना तथ्यों के इल्जाम लगाते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। पर अभी विगत दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जी के दिव्य ज्ञान के कारण उन्होंने युवक कांग्रेस में भी
चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। और यह बात भी सही है, उसका बड़ा ढोल बजाकर प्रचार किया गया। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इसको स्थापित करने के लिए राहुल गांधी जी ने युवक कांग्रेस के चुनाव करवाए। यदि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव की बात करूं मैं, तो जो उनकी ऑफिशियल साइट है IYC इंडियन यूथ कांग्रेस की, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के चुनाव में लगभग 15 लाख युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया। और जोरदार बात यह है कि जिनका रजिस्ट्रेशन होना था उसकी शुल्क भी था। 50 रुपए के हिसाब से उनसे शुल्क लिया गया। यह लगभग 7.5 करोड़ रुपए होता है। और उसके साथ साथ 15 लाख युवाओं ने पंजीयन किया। 50 रुपए के हिसाब से शुल्क में लगभग 7.5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के युवाओं से उनके माता पिता की गाड़ी कमाई ये कांग्रेस ने वसूल की। और इस पूरे चुनाव में लगभग 4000 युवाओं ने विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ने की सहमति व्यक्त की। इसका भी शुल्क था, प्रदेश अध्यक्ष का 7,500, ऐसा करके अलग अलग शुल्क था। और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए कांग्रेस ने और गाड़ी कमाई युवाओं की जेब से निकालने का काम किया। उनकी जेब पर डाका डाला, उनके पेरेंट्स की जेब पर डाका डाला।